सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। कार्तिक महीने की सत्यवान की कथा लेकर के आई हूँ। एक बुढ़िया अपनी पोती से रोज सत्यवान की कथा कहानी सुनती थी। नित्य लोटे में जल भरकर पुष्प रखकर कथा कहानी कहती थी। फिर सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने जल भर लोटा और पुष्प दे दिए और कुछ न दिया। रास्ते में पोती ने सोचा, ससुराल वाले पूछेंगे तो पियर से क्या क्या लाई है तो मैं क्या बताऊंगी। सत्य भगवान ने सोचा, इस दादी पोती को अपनी पूजा का फल देना चाहिए। राम में कथा कहकर पोती ने अर्घ दिया तो अर्घ देते ही अर्घ के जल से ही हीरे मोती का ढेर लग गया। अब तो बहुत गहने कपड़े पहनकर वह लेकर ससुराल पहुंची। ससुराल वालों ने बहुत प्रशंसा की। सास ने कहा, पड़ोस में से थोड़े मूंग चावल लाकर बना लेती हूँ। बहू ने कहा, नहीं, मेरे लोटे में जल लेकर चूल्हे पर चढ़ा दो। सास ने ऐसा ही किया। भगोना मूंग चावल से भर गया। लोटे के जल लेकर जिन बर्तनों में डाला वही मिठाइयाँ और तरह तरह के व्यंजनों से भर गई। सास ने कहा, बहू जीम लो। बहू ने कहा, नहीं, पहले आप जीमोगे, लेकिन जीमने से पहले आपको मेरी सत्यवान भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। उसने सभी को सत्यवान की कथा कही, जिससे ससुराल में धन का भंडार भर गया। सासू पड़ोसन को मिठाई बांटने लगी और बांटते बांटते थक गई, तब भी मिठाई कम नहीं पड़ी। उसने कहा, कल तो तेरे घर कुछ भी नहीं था और आज मिठाई बांटती तू इतनी फिर रही है। इतना धन कहाँ से आया? ये सब मेरी नई बहू की माया है। उसके सत्य भगवान की कथा कहने सुनने का नियम है, उन्हीं ने दिया। पड़ोसन ने कहा, मैं भी सत्य भगवान की कथा का नेम लूंगी। हे सत्य भगवान, जैसा पोती को ठूठे वैसा सबको ठूठना। कहता सुनते आपन सारा परिवार को ठूठना। खोटी की, खरी की, अधूरी की पूरी करना। जय श्री सत्य भगवान की। देखिए, हम किसी भी चीज़ का नियम ले लेते हैं तो भगवान उस चीज़ को जरूर पूरा करता है और अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरता है, यदि हम मन तन से करते हैं तो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।